राष्ट्र स्तरीय पाइट क्वेस्ट में पानीपत और दिल्ली के स्कूल की टीम ने विजय हासिल की। पानीपत के डॉक्टर MKK स्कूल के कार्तिक व दिल्ली के ITBP स्कूल की मुस्कान ने पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल पाइट क्वेस्ट की सभी 12 विजेताओं को CBSE के निदेशक डॉक्टर विश्वजीत साहा ने पुरस्कृत किया। इस प्रतिस्पर्धा में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के 70,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इन्हीं में से 7,000 से अधिक बच्चों में सेमीफाइनल के बाद 12 बच्चों को फाइनल राउंड में शामिल किया गया। प्रतिस्पर्धा से पहले CBSE के निदेशक डॉक्टर विश्वजीत साहा ने स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ वर्कशॉप भी की। प्रिंसिपलों के सुझाव लिए गए। साहा ने कहा कि आज के समय में पेरेंटिंग लर्निंग की बेहद जरूरत है। स्कूलों की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही। पाइट क्वेस्ट इस बार एक यूनिक था क्योंकि इसके साथ एक प्रिंसिपल आइडिएटर समिट भी था और बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे जो CBSE डायरेक्टर हैं विश्वजीत साहा, वो चीफ गेस्ट थे। तो काफ़ी स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अप्रॉक्सीमेटली 160 स्कूल्स जो थे ऑल ओवर, जो दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान, आपके UP से, तो काफ़ी स्कूल्स आए थे यहाँ पे। एंड जो बच्चों में उत्साह था वो देखने लायक था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जो इसको हम नॉर्मली जो अप्रैल के मंथ में करते थे, अब की बार हमने इसको प्रीपोन किया है, नवंबर में किया और हमारे ओपन एयर थिएटर में हुआ और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। एक फेस्टिविटी का माहौल था बच्चों के अंदर और दे वर वेरी हैप्पी दैट दे आर कम्पीटिंग विद देयर डिफरेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो एक बहुत अच्छा लगा ये सब बच्चों को देख के, जब बच्चे उत्साहित होते हैं और जब इतनी जो क्विज़ को किस तरीके से किया जाता है और उसका आपसे क्या लर्निंग लेके जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ये 2008 से कर रहे हैं और करीब हमने इसमें एक बार 70,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें हमने डिफरेंट बच्चों को जो हम फर्स्ट राउंड में एग्जामिन करते हैं। तो अब हमारा ये एडिशन हमेशा से नवंबर के मंथ में ही होगा क्योंकि एक वेदर आपके पक्ष में होता है और बहुत अच्छा फीडबैक स्कूल से हमें रहा है, बच्चों से हमें रहा है और हम इसको आगे बरकरार रखेंगे। तो इसमें दिल्ली की टीम, एक दिल्ली की टीम और एक पानीपत की टीम इसमें फर्स्ट प्राइज़ लेके गई है और हम कामना करेंगे कि और टीम्स भी अपने अगले साल के लिए तैयारियां करें अच्छे से और पाइट क्वेस्ट का हिस्सा बने। और इसके साथ में हमने आइडिया कनेक्शन के ऊपर भी चर्चा की, जब विश्वजीत साहा जी के साथ अलग अलग जो प्रिंसिपल्स अलग आए हुए थे उनसे बातचीत हुई है, तो कैसे हम कोलैबोरेट करके एक लर्निंग सिस्टम को और अच्छा बना सकते हैं और पाइट कैसे हेल्प कर सकता है स्कूल्स को इन चूजिंग देयर कैरियर ऑप्शंस और उनमें हम बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं रिलेशन टू लॉट मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि बच्चे प्रोजेक्ट्स कॉपी करके ना लाएं, उस प्रोजेक्ट्स में है क्या और क्या करना चाहिए वो सीखें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस चीज़ के लिए हमारे पास रोबोटिक्स लैब है, IoT लैब है, AR/VR लैब है या वर्चुअल लैब है, तो या मेकर्स लैब है। तो इन सब चीज़ों का स्टूडेंट्स और स्कूल्स बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये भी एक हमारा कल का एक न्यू एमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर एक एक्सपोजर और उसको फैसिलिटेट करने के लिए पाइट क्या कर सकता है, तो इसके ऊपर भी हमारा कल एक वर्कशॉप हुई थी जिसको विश्वजीत साहा जी ने चेयर किया था। सो राकेश, हाँ जी, पाइट क्वेस्ट का मकसद क्या है सर? पाइट क्वेस्ट का मकसद है कि जो स्टूडेंट्स की हम प्रतिभा जान पाएँ और जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उनके साथ साथ में एक उनको कॉन्फिडेंस भी देना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि शायद IIT या NIT के अंदर एडमिशन नहीं मिला है, क्योंकि उनका सबसे पहले ये कारण होता है कि वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की फ़ीस उनको कम लगती है कि ताकि वो उसके अंदर एक प्रॉपरली दे विल बी एबल टू स्टडी। उनकी फैमिली, उनकी फाइनेंशियल इनकम उनको सपोर्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे ही बच्चे जो टैलेंटेड हैं, ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो ये 50,000 60,000 बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं, फिर हम सेकेंड राउंड में आते हैं, फिर हम फाइनल राउंड इन बच्चों के साथ करते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें और ऐसे बच्चों को टाइमली इनको एक हेल्प
इनको दें, इनको एक स्कॉलरशिप दें 100% ट्यूशन फ़ी की, 50% स्कॉलरशिप की, 75% स्कॉलरशिप की, अलॉन्ग विद इनको कुछ ई बाइक्स, लैपटॉप्स या जो इनको एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो चीज़ें इनको काम में आने वाली चीज़ें हैं तो उनको हम वो देते हैं, ताकि ये बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और क्षमता आए कि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। वहीं पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल ने कहा कि बच्चों को केवल नंबर गेम में बांध कर ना रखें, उनकी जो प्रतिभा है उसकी खोज करें। इसी लक्ष्य के साथ पाइट क्वेस्ट शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अभी बेसिकली हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट NEP इन ट्रू स्पिरिट एंड आल्सो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल में, तो मेजरली उसी आइडिया का ऊपर बात हुआ है। एंड आल्सो इनोवेटिव पेडागोजी इन स्कूल, पेरेंट्स को किस तरह से एंगेज किया जा सकता है इकोसिस्टम्स में, और उनके लिए व्हाट एज ए स्कूल ऑफर कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस तरह से इकट्ठा होके अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज मेनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड लैब फैसिलिटी है, फैकल्टी है, जो फैकल्टी मेंबर का बच्चा भी कोई स्कूल में ही पढ़ता है, तो उनको कैसे एंगेज किया जा सकता है। तो उनको तो दैट फैकल्टी कैन बी एंगेज्ड इन द एज ए पेरेंट इन द स्कूल, और वो पेरेंट्स काफ़ी सारे एरियाज़ का, वेदर इट इज़ इंडस्ट्री लिंक एक्टिविटीज़ हो, लैब बेस्ड एक्टिविटीज़ हो, कॉम्पिटेंसी कैसे बच्चों का एनहांस हो सकता है, और जैसे कॉलेज डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं उसमें स्कूली बच्चा भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसका भी उस विषय में भी उस आइडिएशन चर्चा हुआ है, रदर हम बोलेंगे। और काफ़ी सारे सवाल जवाब जो प्रिंसिपल कुछ अच्छा सुझाव भी टीचर और प्रिंसिपल स्कूल लीडर ने दिया है। तो कुल मिला के मतलब इकोसिस्टम्स का सुधार करने के लिए और लर्नर को हम सिस्टम में और किस तरह से प्रायोरिटी दे सकते हैं, इसी विषय में ज़्यादातर कुछ फोकस डिस्कशन हुआ है। वहीं सचिव सुरेश तायल ने कहा कि पाइट क्वेस्ट में पहले स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता होती है, इसके बाद इन्हीं में से बच्चों का चयन होता है। इस अवसर पर चेयरमैन हरिओम तायल, बोर्ड सदस्य राजीव तायल, बोर्ड सदस्य शुभम तायल, निदेशक डॉक्टर GS सैनी, डीन डॉक्टर BB शर्मा भी मौजूद रहे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।